फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। सीए फाउंडेशन के अंदर चैप्टर 4 जो है वो हमारा चल रहा है। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने कंप्लीट किया था इन्वेंट्री का मतलब, टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री एंड इन्वेंट्री मीनिंग डेफिनेशन। तो प्लीज़ 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 मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि पहले आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करें। पहले जो पिछले वीडियोस का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आप जाके चेक करें, इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है, कितने तरीके की होती है। उसके बाद आज हम कवर करेंगे टेक्निक्स ऑफ इन्वेंट्री। तो आई होप आप वो वीडियो देख के ही इस वीडियो को देख रहे होंगे, क्योंकि अगर बीच से चीज़ों को देखते हैं ना तो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करें, पिछले वीडियो को देखें, इसके बाद इस वीडियो के ऊपर आना। ठीक है, आज हम स्टार्ट करें टेक्निक्स ऑफ इन्वेंट्री। पहली हमारी टेक्निक आती है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जिसको फीफो भी बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। एक चीज़ तो नाम से समझ में आ रही है, फर्स्ट इन, जो पहले आया वो पहले जाएगा। फर्स्ट आउट है ना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इट मीन्स FIFO is an inventory management method where the oldest stock is sold first. This ensures that the perishable goods are used before they expire and reduce the risk of obsolescence for non-perishable items. जैसे कि अब स्टॉक हम कर रहे हैं, कोई भी चीज़ को स्टॉक कर रहे हैं, तो जो स्टॉक में चीज़ पहले आई थी वो पहले जाएगी। ये नहीं कि जो अब नया स्टॉक आया वो हम सेल कर रहे हैं, नहीं, जो पहले हमारा स्टॉक आया था वही आउट होगा, ताकि वो एक्सपायर ना हो, एक्सपायर होने से पहले वो सेल हो जाए। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। देखो सबसे पहले क्या होगा, लोड इन बाउंड, लोड हुआ, इन्वेंट्री फ्लो हुई, देन अनलोड आउट बाउंड्स। जो पहले हमारा जो चीज़ें आई हैं, जो पहले स्टॉक में चीज़ें आई हैं वही हमारी लोड होंगी, वही हम सेल करेंगे। ये नहीं कि जो अभी करंट में इन्वेंट्रीज आई हैं वही हम सेल कर देंगे, नहीं। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले हमारी आई थी स्टॉक में पहले से रखी है वही पहले सेल होगी। एडवांटेजेस क्या होंगे फीफो के? द फीफो मेथड हेल्प मेंटेन इन्वेंट्री फ्रेशनेस and minimize waste and improve cash flow by selling old stock first. It also provide a clear and straightforward approach to tracing inventory, which can simplify financial reporting and compliance with the accounting standards. FIFO मेथड जो है वो मेंटेन करने में हेल्प करता है इन्वेंट्रीज को, कि भाई फ्रेश होते रहें। क्योंकि अगर हम फॉर एग्जांपल हमारे पास पहले से स्टॉक रखा है और अब जो नया स्टॉक आया हम उसको सेल करने लगे, पहले वाले स्टॉक का क्या होगा, वो एक्सपायर हो जाएगा, हमारा नुकसान होगा। तो फ्रेशनेस बनाने में हेल्प करता है कि जो पहले का स्टॉक है पहले हम उसको सेल करेंगे, उसके बाद अगला हमारा जो स्टॉक होगा वो होगा। तो ओल्ड स्टॉक को निकालने में हेल्प करता है, कैश के फ्लो को बढ़ाने में हेल्प करता है, और ईजिली हम इन्वेंट्रीज को अप्रोच कर सकते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड होता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए, और उनको इम्प्लीमेंट करने, उनको इस करने में भी ईजी रहेगा। नाउ लेट अस डिस्कस इम्प्लीमेंटेशन फीफो in your warehouse. To implement FIFO, organize your warehouse so that oldest inventory is easily accessible and clearly marked. Use software system to track the age of stock and automate the process where possible. Regularly review and rotate stock to ensure compliance with the FIFO method, and train staff on proper handling and tracing procedure to maintain efficiency and accuracy. देखो सिंपल सी चीज़ है, अगर आपको कोई चीज़ को मेंटेन करना है तो आपको बहुत अच्छे से उनको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, है ना। अब अपनी जो वेयर हाउस है उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करो, ताकि जो आपका ओल्ड स्टॉक है वो इजीली दिख पाए कि भाई ये हमारा ओल्ड स्टॉक है। उसको मार्क करके रखो कि ये ओल्ड है, ये पहले जाएगा, उसके बाद बाकी का जाएगा। पहले वाला जो स्टॉक है वो एक्सपायर होता रहेगा। तो रेगुलरली उनको रिव्यू करो, रेगुलर रोटेट करो, और जो फीफो मेथड है वो एक ट्रेन स्टाफ प्रॉपर हैंडल कर पाएगा कि भाई किस तरीके से उसका प्रोसीजर होगा। अगर ट्रेन स्टाफ होगा तो वो एफिशिएंट और एक्यूरेसी के साथ चीज़ों को मेंटेन कर पाएगा और इजीली उन चीज़ों को डन कर पाएगा, जो भी मतलब प्रोसेस रहती है वो ईजिली कर पाएगा अगर ट्रेन स्टाफ होगा तो। अब नेक्स्ट टेक्निक आती है फर्स्ट एक्सपायर्ड फर्स्ट आउट, FEFO। FIFO. What is FIFO? First expired, first out. Inventory management method prioritizing the dispatch of goods nearing their expiring dates. This ensures that the product are sold or used while they are still safe and effective, reducing waste and financial losses. Unlike FIFO, which focus on the order of arrival, FIFO is critical of managing and pre-hassle items where shelf life इज़ अ की कंसिडरेशन। देखो सिंपल सी चीज़ है,
फीफो के अंदर क्या था कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले ओल्ड हमारा स्टॉक है वही पहले सेल होगा, उसके बाद नया स्टॉक सेल होगा। फर्स्ट एक्सपायर्ड फर्स्ट आउट का मतलब क्या है कि जिसकी जो एक्सपायरिंग डेट है वो नियर है उसको हम पहले बेचेंगे, ताकि हमें कोई फाइनेंशियल लॉस ना हो, है ना। अब जो हमारा जैसे कि फीफो था, अब उसके अंदर क्या था कि भाई पहले आया पहले गया, जो पहले से हमारे पास स्टॉक रखा है उसके अंदर बहुत सी अलग अलग डेटेड होंगी उनके एक्सपायर होने की, है ना। इसके अंदर चेक की जाती है जो पहले एक्सपायर हो रहा है प्रोडक्ट, फर्स्ट एक्सपायर हो रहा है उसी को हम आउट करेंगे ताकि हमें फाइनेंशियल लॉस ना हो, जिसकी एक्सपायरी डेट नियर हो। मतलब ये है ना कि भाई 1 महीने में एक्सपायर होगा तो इसको हम पहले बेच देते हैं, ये 15 दिन में एक्सपायर हो जाएगा इसको पहले सेल कर देते हैं, ताकि वो हमें फाइनेंशियल लॉसेस ना हो, है ना। जैसे एग्जांपल दिया गया है फर्स्ट एक्सपायर्ड फर्स्ट आउट। अब एक्सपायर कोई हो रहा है जुलाई 9 को तो उसको पहले आउट करेंगे, फिर एक्सपायर कोई हो रहा है जुलाई 10 को उसके बाद आउट मतलब आउट करेंगे, उसके बाद जो एक्सपायर हो रहा है जुलाई 12 को वो उसके बाद होगा। तो इस तरीके से प्रोसेस चलती है। जो पहले एक्सपायर हो रहा है जुलाई 9 वाला पहले हो रहा है उसको पहले आउट, जुलाई 10 वाला उसके बाद हो रहा है तो उसको दूसरे बार में, जुलाई 12 वाला उसके बाद हो रहा है तो उसको उसके बाद में। फर्स्ट एक्सपायर्ड फर्स्ट आउट, ठीक है। इस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं। देन इम्पोर्टेंस ऑफ FEFO for perishable goods. Implementation of FEFO is essential for business dealing in perishable goods such as good and pharmaceuticals. By business this method companies can minimize spoilage and ensure that customer receive fresh product. It also help in maintaining compliance with healthy and safety regulations, therefore protecting brand and reputation and consumer trust. देखो फीफो जो होता है, फीफो हमारा जो है वो हमारी हेल्प करता है कि हम सही गुड्स कस्टमर्स को प्रोवाइड करवाएं, कि भाई कस्टमर्स को हम हेल्दी गुड्स को प्रोवाइड करवाएं, जो एक्सपायर नहीं हुए हैं अभी तक उनको ही प्रोवाइड करवाएं। तो एक्सपायरिंग डेट को चेक करके ही गुड्स को वहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाता है, हेल्दी एंड सेफ्टी को मेंटेन करते हुए। जो भी प्रिसिबल गुड्स होते हैं, जो हम होते हैं ना, जैसे ब्रेड होती है, ब्रेड जल्दी एक्सपायर हो जाती है तो उनको पहले सेल किया जाता है कि भाई ये एक्सपायर जल्दी हो जाएंगी, और जो तो उनके लिए ये जो मेथड है ये हेल्पफुल रहता है। स्टेप टू इम्प्लीमेंटेशन फीफो स्टार्ट बाय क्लियरली लेबलिंग प्रोडक्ट विद देयर एक्सपायरिंग डेट यूजिंग इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर दैट सपोर्ट्स फीफो फ्लक्चुएटली to trace and manage stocks. Regularly audit your inventory to ensure compliance and make adjustments as needed. Train staff to recognize and prioritizing items based on the expiring date to maintain the integrity of the system. देखो ये हम एक्सपायरी डेट तो अभी पता चलेगा हमें जब हम लेबल देखते हैं। एक्सपायरी हम देखते हैं ना, भाई लेबल लगा होता है कि वहाँ पे लिखा होता है एक्सपायरी डेट, तो एक्सपायरी डेट क्लियरली मेंशन होनी चाहिए लेबलिंग के ऊपर कि भाई ये इसकी एक्सपायरी डेट है, इस तक हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और फीओ मेथड जो है वो मैनेज करने में हेल्प करता है, स्टॉक की रेगुलरली ऑडिट करने में हेल्प करता है, इंश्योर करता है कि भाई जो भी हमें नेसेसरी एडजस्टमेंट करनी है वो हम उसकी हेल्प से कर पाए। हाँ, बट ये सब जो चीज़ें ये ट्रेन स्टाफ ही कर सकता है। ट्रेन स्टाफ इजीली रिकॉग्नाइज कर पाएगा एक्सपायरी डेट्स को और इजीली अपने काम को एक्यूरेट तरीके से डन कर पाएगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारी टेक्निक आती है लास्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो। लीफो मेथड के अंदर क्या होता है, देखो एक चीज़ तो हमें इनके नाम से पता चल रही है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो अभी करंट स्टॉक आया है लास्ट में इन हुआ है वो पहले आउट होगा। Last in first out is an inventory valuation method where the most recently acquired items are first to be sold or used. This approach contrasts with first in first out where the oldest inventory is used first, and the LIFO, the cost of the last products is matched against the current revenue, impacting financial statement and tax liability. देखो लास्ट इन फर्स्ट आउट ये नाम से हमें चीज़ पता चली कि भाई जो चीज़ करंटली अभी आई है वही पहले आउट होगी। जो मोस्ट रिसेंटली हमारे पास इन्वेंट्रीज आई हैं वो हम फर्स्ट सोल्ड करेंगे। ये जो अप्रोच है, जैसे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में क्या था, जो पहले हमारा ओल्डेस्ट इन्वेंट्री है वो हम पहले सेल करेंगे। लीफो के अंदर क्या है, जो कॉस्ट ऑफ द लीस्ट प्रोडक्ट मैच कर रही है एडजस्ट इन करंट रेवेन्यू। हमें अगर अपने करंट रेवेन्यू के साथ एडजस्ट करना है चीज़ों को
और टैक्स लायबिलिटीज़ को और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तो हम लास्ट इन फर्स्ट आउट का यूज़ करेंगे। जो अभी हमारे पास करंटली प्रोडक्ट्स आए हैं उनको हम पहले सेल करेंगे। से समझते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट का, जो चीज़ अभी लोड हुई है वही अनलोड हो जाएगी उसी टाइम पे ही। लास्ट में जो हुआ है वही हमारा स्टार्टिंग से सेल हो जाएगा। लास्ट जो हमारा लोड किया है हमने, अनबाउंड किया है, उसी को हम अनलोड कर देंगे। जो अनलोड हुआ है उसी को लोड कर देंगे। बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स क्या रहेंगे लिफो के? लिफो कैन प्रोवाइड टैक्स एडवांटेजेस ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ राइजिंग प्राइस as it aligned recent higher cost with revenue, reducing taxable incomes. However, it can lead to outdated inventory value on the balance sheet and may not reflect the actual flow of goods, complicating inventory management and potential misleading shareholders. LIFO जो है वो टैक्स एडवांटेजेस प्रोवाइड करवाता है। इट मीन्स प्राइस बढ़ा है, पीरियड्स ऑफ प्राइस बढ़ा, तो उसी के अकॉर्डिंगली हम हायर प्राइस के ऊपर प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं। उनको क्या पता कि वही प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं, है ना। तो वो टैक्स को रिड्यूस करता है, इनकम को, टैक्सेबल इनकम को रिड्यूस करता है। और जो भी आउटडेटेड वैल्यू स्टॉक है वो हम बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट करेंगे ही नहीं, कि मतलब हम अपना जो एक्चुअल फ्लो ऑफ गुड्स है उसको हम शो ही नहीं कर रहे हैं। पहले आ रहा है उसी को बेच दे रहे हैं। जो एक्चुअल फ्लो ऑफ गुड्स है वो सेल नहीं हो रहा है, वो हमारा शो भी नहीं हो रहा है। तो इससे हम इजीली इन्वेंट्रीज को मैनेज कर पाएंगे और शेयर होल्डर्स को मिसलाइड कर सकते हैं, मतलब शेयर होल्डर्स के साथ धोखा कर सकते हैं। उनको नहीं पता चलेगा कि हम पहले आ रहे हैं वो स्टॉक बेच रहे हैं, पिछले वाला बेच रहे हैं, क्या प्राइस में बेच रहे हैं। तो वो सब चीज़ें, ये लिफो मेथड जो है वो हेल्पफुल रहता है शेयर होल्डर को मिसलीडिंग करने के लिए और टैक्स से बचने के लिए। अप्लीकेबल ऑफ लिफो इन इन्वेंट्री मैनेजमेंट किस तरीके से अप्लीकेबल रहेगा? लिफो इज़ अ पार्शली बेनिफिशियली फॉर बिजनेस इन इंडस्ट्री विद सिग्निफिकेंट प्राइस वॉलेटिलिटी सच एज ऑयल एंड गैस where recent purchase costs are higher, yet it is less suited for business needed accurate inventory tracing or operating in the market where the price is suitable or declining. Given its complexity and varying global expectation, companies must evaluate their specific need and regulatory environment before adopting LIFO. देखो, ये एक पर्टिकुलर कंपनी के लिए बेनिफिशियल रहता है लिफो, जिसके अंदर प्राइस वोल्टिबिलिटी हो। इट मीन्स प्राइस जो है वो फ्लक्चुएट होता रहे, और जैसे कि ऑयल और गैस है, तो वे रिसेंट प्राइस इज कोस्ट आर हायर, जहाँ पे रिसेंट प्राइस जो है वो हायर है, तो लिफो हम यूज़ करते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो इससे क्या होगा कि एक्यूरेट इन्वेंट्री ट्रेस नहीं कर पाएंगे और प्राइस जो वो सुटेबल रहेगा, डिक्लाइनिंग, है ना। अब हमारे पास जो पहले आया है प्राइस फ्लक्चुएट हो रहा है, प्राइस बढ़ा हुआ है, तो हमारा बेनिफिशियल रहेगा। हम उस प्राइस के ऊपर उस चीज़ को सेल कर रहे हैं, उनको क्या पता हमने उसको परचेज़ किस में किया है। तो लिफो कुछ पर्टिकुलर जो बिजनेसेस हैं उनके लिए बेनिफिशियल रहता है, जिनके अंदर प्राइस फ्लक्चुएशन रहता है, प्राइस वोल्टिबिलिटी रहती है, तो उसके लिए लिफो जो है वो बेनिफिशियल रहता है। इन्वेंट्रीज को मैनेज करने के लिए, प्राइस सूटेबल रखने के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है ग्लोबल एक्सपेक्टेशन इसकी, और कुछ स्पेसिफिक नीड्स एंड रेगुलेटरी इन्वायरमेंट्स की ही लिफो मेथड को यूज़ कर सकते हैं मेनली। दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने टेक्निक्स कंप्लीट की हैं, लिफो, फीफो, फियो, जो भी हमारी टेक्निक्स थी, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट एक्सपायर्ड फर्स्ट आउट और लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना था कमेंट में आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। एक चीज़ छोटी सी बोलना चाहूँगी, जब एक छोटा सा कमेंट करते हो ना, थैंक यू या बहुत अच्छा लगा, या मतलब एक कमेंट आया होता है आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है, पता है एक अलग सी खुशी होती है, एक अलग सा मोटिवेशन मिलता है कि यार बच्चों को पसंद आ रहा है, यार इनको अच्छी लगी मेरी वीडियो। तो एक छोटा सा कमेंट कर दिया करो, लाइक कर दिया करो यार, थोड़ा सा है ना, एक मोटिवेशन मिलता है काम करने के लिए कि भाई हाँ पसंद आ रहा है, देख रहे हो, देख लेते हो लेकिन कमेंट नहीं करते हो, तो एक थोड़ा सा सेकंड लगती है यार एक कमेंट करने के लिए, नाइस बोलने के लिए या अच्छा बोलने के लिए, गुड बोलने के लिए, बट मुझे बहुत अच्छा लगता है उस चीज़ से। तो थोड़ा सा ये चीज़ कर दिया करो। और अगर अच्छी अच्छी रील्स देखनी है तो इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हो। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।